द लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विस्तार से हमारी पृथ्वी की अक्षांश रेखाओं के बारे में सीखेंगे। अक्षांश रेखाएं, जिन्हें समानांतर रेखाएं भी कहा जाता है, पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभाजित करती हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री से शुरू होती हैं और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर 90 डिग्री पर समाप्त होती हैं। यदि आप भूमध्य रेखा पर रहते हैं तो आप कुछ ही मिनटों में दुनिया में सूर्योदय और सूर्यास्त की सबसे तेज गति का अनुभव करेंगे। इन स्थानों पर साल भर लगातार 12 घंटे का दिन और रात होती है, जबकि भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में दिन की लंबाई मौसम के साथ तेजी से बदलती रहती है। भूमध्य रेखा 13 देशों, 3 महाद्वीपों और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एशिया में भूमध्य रेखा 3 देशों से होकर गुजरती है: मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, जो ओशिनिया में है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इसे अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। यह पश्चिम से पूर्व की ओर 23 से 30 डिग्री के अंतराल में खींची गई है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। आपका बता दें कि कर्क रेखा का दिन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर के समय लंबवत होता है। वहीं 21 जून का दिन पूरे साल में सबसे लंबा दिन होता है और इस तारीख पर रात सबसे छोटी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। कर्क रेखा की तरह मकर रेखा भी भूमध्य रेखा के समांतर रेखा है, जो 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। अगर साधारण तरीके से हम मौसम परिवर्तन और पृथ्वी को समझना चाहते हैं तो हमें ग्लोब को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव पूर्व की ओर और दक्षिण ध्रुव पश्चिम की ओर झुका हुआ है, जिस कारण हमारे मौसम परिवर्तन होते हैं। उत्तरी छोर सूर्य के दूसरी तरफ झुका होने पर कर्क रेखा पर सर्दी और मकर रेखा पर गर्मी रहती है। वहीं इसके लगभग 6 महीने बाद उत्तरी छोर सूर्य की तरफ झुका होने पर कर्क रेखा पर गर्मी और मकर रेखा पर सर्दी होती है।